होता क्या है, लाइन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसे हमने ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया, एक एरो लगा दिया और ये एरो लगाया, इसका मतलब ये है कि ये आगे और बढ़ता जाएगा और आगे ये भी इधर बढ़ता जाएगा, मतलब ये क्या हुआ, नॉट फिक्स्ड हुआ, ये नॉट फिक्स्ड रहे और ये भी क्या रहे, नॉट फिक्स्ड रहे। तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, लाइन कहेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि ऐसे ये लाइन दे दे, एक तरफ बढ़े और एक तरफ नहीं बढ़े, एक तरफ बढ़े और एक तरफ नहीं बढ़े, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रे कहेंगे। मतलब ये हो गया कि ये इधर क्या हो, नॉट फिक्स्ड हो, नॉट फिक्स्ड हो, और दूसरे तरफ क्या हो बच्चों, ये फिक्स्ड हो, क्या हो, फिक्स्ड हो, FIXED, फिक्स्ड हो, ठीक है। जैसे टॉर्च देखते हो ना, टॉर्च, तो टॉर्च को हम बारते हैं तो एक तरफ क्या रहता है, फिक्स रहता है, और दूसरा तरफ फिक्स नहीं रहता है। तो जब दूसरा तरफ फिक्स नहीं रहता है तो ये तो आगे बढ़ते चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे, किरण कहते हैं। अगर मान लो कोई हमारा दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, इधर भी क्या हो, फिक्स्ड हो, और इधर भी क्या हो, फिक्स्ड हो, मतलब यहाँ पे भी क्या हो, फिक्स हो, और इधर भी क्या हो, ये फिक्स्ड हो, मतलब दोनों तरफ फिक्स्ड हो। अब इसको इधर भी नहीं बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो दोनों तरफ तो इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। जब दोनों तरफ इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, मतलब ये फिक्स हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट हम इसे कहते हैं, अगर हम इसको एक चक्कर अगर राउंड लगाएं, ठीक है, तो एक कंप्लीट सर्किल अगर हम घूमते हैं तो ये जो बनता है हमारा 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री। अगर हम इसे, और ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इसका नाम होता है कंप्लीट एंगल। क्या नाम होता है, कंप्लीट एंगल। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं कि इसे आधा भाग में बांट देते हैं, एक लाइन द्वारा काट करके इसे आधा बांट देते हैं, तो ये जो बनता है यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 180 डिग्री। जो 180 डिग्री के साथ हमारा जो ये बनता है, कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो आधा भाग में अगर हम इसे बांटेंगे तो 180 डिग्री आएगा। देखिए करके देख लेते हैं, काट दिया इसको, तो 2 का 2, 2 8 16 0, तो कितना आ गया, 180 डिग्री आया। तो इसको मैंने क्या किया, पॉइंट को आधा भाग में काटा, तो ये बना 180, तो ये भी तो बनेगा 180 नीचे, और दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 360, ठीक है। चलिए, अगर ठीक है, अगर इसको ले लेते हैं, इसको काटा, पॉइंट को मैंने 2 भाग में काटा, और फिर इसको 1 भाग में और काट दिया, ठीक है, तो 4 भाग में काट दिया। तो 4 भाग में काटा मतलब कि 360 डिग्री को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री ये भी होगा, 90 डिग्री ये भी होगा, और 90 डिग्री ये भी होगा, और 90 डिग्री हमारा ये भी होगा, ठीक है। तो जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, RIGHT, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलते हैं, सिर्फ राइट एंगल बोलेंगे बाबू, सॉरी, ठीक है, सिर्फ राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। पलक, समझ में आ रहा है ना, पलक तुमको आ रहा है ना समझ में, है ना। चलो, तो यहाँ तक तो समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा साइड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक लाइन दिया हुआ है, और यहाँ पे ये पॉइंट है, और इसके बीच में हमारा यहाँ कोई एंगल बना, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री स्टार्ट हुआ, और ये बना हमारा 90 डिग्री। तो जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एंगल बनता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एंगल बनता है, उसे हम कौन सा एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल, ठीक है। जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनेगा उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल,
एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है, कि अगर ये पॉइंट है, इसे एक चक्कर लगाएंगे तो कितना बनेगा 360 डिग्री, और इसे हम हाफ करेंगे तो ये बनाएगा 180, जो मैंने 180 बता दिया। इसका नाम क्या होगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो इधर भी हमारा कब बनेगा 180, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360, ठीक है। और इसी एंगल को हम बोलते हैं 180 वाले एंगल को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अगर इसे हम 4 भागों में बांट देते हैं तो कितना आएगा 90 डिग्री, तो 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा। तो जो 90 बनाया इसका नाम होता है राइट एंगल। क्या नाम होता है, राइट एंगल, ठीक है। और अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई अगर एंगल बनता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल। अगर क्या हो 90 डिग्री और यहाँ पे क्या बनेगा 180 डिग्री। अगर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कोई एंगल बनता है, ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में एंगल बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं बाबू, ऑब्स्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्यूज एंगल, ठीक है। अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में कोई एंगल बनता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सुपरमेंट्री एंगल, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सुपरमेंट्री बच्चों होता क्या है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, दो एंगल का सम जो हो 90 डिग्री हो, तो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि 90 डिग्री किसके बीच में बनता है। तो 90 डिग्री हमारा ये बनता है, ये बनता है हमारा 90 डिग्री बनता है ना, या यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, लेकिन ये हमारा ले लिए। अब इसमें एक हमारा मान लीजिए एंगल बना, ये 1 बना और 2 बना, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 बराबर, ठीक है, 90 डिग्री माइनस एंगल 2, ठीक है। दूसरा चीज़ दिया है इसमें सुपलीमेंट्री एंगल। तो ये जो बनता है एंगल, ये पूरा इस पे बनता है ना। तो इस पे मान लीजिए ये कहीं भी एंगल बना लिया, तो इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, तो ये एंगल 1 हो जाएगा और एंगल 2 हो जाएगा, इसको 180 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, है ना। हाँ ठीक है बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सुपलमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सुपलमेंट्री एंगल के बाद हम डिस्कस करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर के बारे में बताएंगे। इसके बताने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, डाउट पे जाएंगे, मतलब डाउट क्या, क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे, इस कंसेप्ट को अप्लाई करके समझेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन पे अप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट समझ लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है और बाइसेक्टर क्या होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट, मान लीजिए ये दो लाइन है, ऐसे ये कट करता है ना, तो ये वाला लाइन पॉइंट जो होता है क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। और बाइसेक्टर ये होता है कि मान लीजिए कोई ये एंगल है, इसको बराबर भागों में बांट दिया, ये भी, तो मान लीजिए ये एंगल जो है 90 डिग्री है, ऐसे बराबर भागों में बांटना मतलब क्या, ये 45 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, मतलब ये भी 45 और ये भी 45। अगर दोनों 45 हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट इसको बोलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम प्रूफ करेंगे। चलिए दो लाइन ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है, इसको ये ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो इसको माना मैंने A, इसको माना मैंने B, इसको माना मैंने C, इसको माना मैंने D, और इसको मैंने मान लिया O, ठीक है ना। तो चलिए अगर इस लाइन की अगर बात करें, लाइन AB की बात करें, ठीक है। तो लाइन AB की बात करेंगे तो अब हमें समझना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा लीनियर पेयर में बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ आ जाता हूँ। तो लीनियर पेयर क्या होता है बच्चों, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये लाइन है, इस पे अगर कोई ये हमारा रे है, ठीक है, रे है, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हो गया और ये C हो गया। अगर ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो एंगल 1 को और एंगल 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है स्ट्रेट पे ना बन रहा है जी, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। किस पे बन रहा है,
स्टेट पे बन रहा है, ठीक है, कैमरा चालू है ना, ठीक है, स्टेट पे बन रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर ये लाइन है, देखो बच्चों, यहाँ भी अगर हमारा क्या है, ये लाइन है, इस पर एक रे स्टैंड है, यहाँ पे रे स्टैंड है, तो ये और ये एंगल, तो इसको अगर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या दिया है कि अगर सी डी की बात करें, है ना, लाइन सी डी की बात करते हैं, लाइन सी डी की बात करते हैं, तो ये सी डी हो गया, इस पर हमारा क्या है, अब एक, हाँ ओसी दिया हुआ है, ठीक है, ये ओसी दिया हुआ है, ठीक है, ओसी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ओसी इस पे क्या है, स्टैंड है, ओसी इस पे क्या है बाबू, स्टैंड है। तो देखो ये लाइन ए बी पे ये ओसी क्या है, स्टैंड है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बनेगा 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, मैंने अभी बताया आपको कि ये लीनियर पेयर क्या होता है, दो एंगल के बीच में जो हमारा होता है, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बनता है 180 डिग्री, ठीक है, चालू है ना कमरा, है ना, 1 2 गिन रहा है ना भाई, 1 2 चल रहा है ना, ठीक है। तो अगर ये मान लो लाइन है हमारा, ये लाइन है हमारा ए बी है, और उस पर क्या है ओसी स्टैंड है, ओसी क्या है स्टैंड है, यहाँ लिख सकते हैं स्टैंड, ठीक है, ओसी स्टैंड है, ओसी हमारा एक क्या है रे है, ओसी क्या है हमारा एक रे है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर लाइन हमारा ए सी डी है, तो उस पर कौन स्टैंड है, सी डी पे हमारा, सी डी पे क्या है ओ बी स्टैंड है, लिखेंगे ओ बी स्टैंड है, कौन सा स्टैंड है ओ बी। अब जब ओ बी स्टैंड है, ठीक है, तो इस वाले में इसको मान लेते हैं 3, ठीक है, तो बनेगा तुम्हारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। तो अब देखो फर्स्ट में भी ये भी 180 है और सेकंड में भी 180 है, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, ये वाला टर्म बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये कट गया, तो एंगल 1 जो हो गया बराबर हो गया एंगल 3 के, तो ये एंगल 1 जो है ये वाला जो है इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ एंगल 4 मार लेते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल 1 जो है बराबर है एंगल 3 के, सिमिलरली एंगल 2 जो है बराबर होगा एंगल 4 के। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो गया प्रूफ हो गया, मतलब कि कोई भी दो लाइन अगर ऐसे कट करता है तो ये इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत चल रहा है ना, स्टार्ट है, ठीक है। अभी मैंने जो चीज़ आपको डिस्कस किया, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें पैरेलल लाइंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन करते समय इसमें ये पैरेलल लाइंस यूज़ है, ठीक है, तो मैं पैरेलल लाइंस पढ़ाता हूँ। मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, और ये भी एक दो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को ले लेते हैं एल, इसको ले लेते हैं एम, और इसका जो डिस्टेंस है मान लो अगर ये 4 है और यहाँ भी इसका डिस्टेंस क्या है 4 है, आगे भी डिस्टेंस इसका 4 है, जहाँ तक ये जाए वहाँ डिस्टेंस इसका क्या है 4 4 4 है, तो आइए कहीं मिले भी नहीं, ये कहीं मिले भी नहीं, तो इस तरह के लाइंस को क्या कहेंगे हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पैरेलल लाइंस कहेंगे, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस कहेंगे। अब इस पे कैसे हम इसका काम करेंगे देखिए जरा, ठीक है, कैसे काम करेंगे, है ना, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, हाँ चलिए देखते हैं। यहाँ अगर ये लाइन है, ये लाइन है और यहाँ से हमारा क्या है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एल है और ये हमारा क्या है एम है, ठीक है, और यहाँ से ये ट्रांसवर्सल टी है। तो मैंने ये पढ़ाया था आपको, पहले बताया था कि अगर दो लाइन ऐसे कट करता है, ये पॉइंट जो होता है क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो यहाँ इंटरसेक्ट किया और यहाँ इंटरसेक्ट किया, और जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करता है ना वहाँ वहाँ लीनियर पेयर बनाता है। यहाँ लीनियर पेयर बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, ठीक है,
हर एक जगह जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे क्या बनाता है, लीनियर पेयर बनाता है। लेकिन अगर मैं इसको मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और इसको मान लेता हूँ 8, ये सब एंगल है, सब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एंगल बना रहा है, यहाँ पे थोड़ा क्या पूरा बना रहा है भाई, हाँ ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब जो होगा देखिए इसमें एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, मैं प्रूफ कर चुका हूँ पहले ही, वर्टिकली अपोजिट एंगल पहले बता चुका हूँ कि ये इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के, और एंगल 5 जो होगा बराबर होगा एंगल 7 के। ये जो होगा हमारा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 3 के बराबर, एंगल 2 4 के बराबर, एंगल 5 7 के बराबर, एंगल 6 8 के बराबर। ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये पहले मैं प्रूफ कर चुका हूँ। अब जो है इसी मेथड से हम क्या करेंगे, इसको भी प्रूफ कर लेंगे, लेकिन इतना वक्त नहीं है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। एंगल 3 जो है एंगल 5 के, और एंगल 4 जो है एंगल 6 के, ये जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ALTERNAT, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होता है बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत है और बताओ। उसके बाद जो है हमारा इसमें लिखेंगे ये वाला, एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, एंगल 2 जो है बराबर होता है एंगल 6 के, एंगल 3 जो बराबर होता है एंगल 7 के, और एंगल 4 जो है बराबर होता है एंगल 8 के। ये जो होता है एंगल, ये 2 जो है 6 के, एंगल 1 जो है 5 के, एंगल 1 जो है 5 के, एंगल 6 जो है 7 के, एंगल 3 जो है 7 के, और एंगल 4 जो है 8 के। इसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग कौन सा एंगल बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। यहां तक दिक्कत है मेरे बच्चों, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां बता दिया मैंने, एक होता है हमारा क्या, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, या कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं। देखो ये है और ये एंगल जो है ना, इस दोनों का सम जो होता है ना 180 डिग्री होता है, इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 6 बनाता है को इंटीरियर एंगल, और एंगल 4 और एंगल 5 बनाता है को इंटीरियर एंगल। एक हमारा होता है ये है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक हमारा होता है अल्टरनेट ALT, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये होता है कौन कौन सा, ये दो, एंगल 2 जो होगा बराबर होगा एंगल 8 के, और एंगल 1 जो होगा बराबर होगा एंगल 7 के। ये हमारा क्या होता है, को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा होता है, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे बच्चों, कि अब ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया इसका, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स का। लेकिन मैं आपको अब पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा, इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, और क्वेश्चन पे सारे कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। स्टॉप करो तो बाबू इसको। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमने आपको बेसिक कंसेप्ट जो था लाइन्स एंड एंगल्स का मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये ए है, ये ओ है, और ये हमारा बी है और सी है, ठीक है। तो ये एंगल दिया है, तो इस टोटल एंगल यहाँ कितना बनाता है 180, तो हम लिख देते हैं यहाँ 180, और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना बनेगा 180, तो लिख देते हैं इसको 40 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 40 डिग्री निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अगर इसी तरह का क्वेश्चन अगर दे दे कि मान लीजिए कोई लाइन्स है हमारा A O B, यहाँ पे बना दे C और यहाँ पे D। एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 का रेशियो हमारा दिया है 2:3:5, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे 2x, इसको क्या मान लेंगे 3x, इसको क्या मान लेंगे 5x। अब इस सारे को जो माने हैं इसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 5 या 3 8 2 10x बराबर
180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180/10। तो ये कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 18। तो x का वैल्यू 18 आ गया। तो अगर क्वेश्चन ये बोलेगा, कभी कभी क्वेश्चन ये बोलता है कि बताइए कि सबसे छोटा एंगल कौन सा है, या बोल देगा बताइए कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो छोटा एंगल बोलेगा तो 2 में हम रख देंगे वैल्यू, तो छोटा एंगल निकल जाएगा। 12 वाला अगर पूछेगा तो 5 में रख देंगे। तो अगर हमको तीनों एंगल पूछ देता है तो चलिए 2x माने हैं, तो 2 के लिए तो 2 गुने कितना है 18, तो कितना आ जाएगा 36। 3x तो 3 गुने 18, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 आई 54, और 5x में रखेंगे तो 5 गुने 18, तो 18 पचे 90। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ये तीसरा नंबर था, तीसरा मैंने पहले बना दिया। अब दूसरा नंबर हम देखेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है, मैंने पहले भी समझाया हूँ कि अगर दो लाइन अगर ऐसे कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने प्रूफ करके भी बताया था कि ये अपोजिट इसके होता है, ये अपोजिट इसके होता है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। या मैंने ये लीनियर पेयर से मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ आपको। तो अगर ये दो लाइन ऐसे कट कर रहा है, क्या देखो तो कट कर रहा है ना, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। कैसे 5y होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब यहाँ पे ये क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। मतलब ये 180 डिग्री होगा, तो हम लिखेंगे 5 5 10 2 12y, तो यहाँ लिख देंगे 12y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा 180/12, तो काटेंगे तो 12 का 12 और 12 छक 12 पचे 60, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो इसमें y का वैल्यू ही निकालना था। इसमें क्या निकालना था बाबू? y का वैल्यू निकालना था। ठीक है, इसमें इसका तीनों का रेशियो फाइंड करना था कि बताइए कि तीनों एंगल कितना होगा। ये 2x 3x और 5x तो बता ही दिया मैंने। इसमें x का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ हेलो, देखिए अब क्वेश्चन पे आएंगे। मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स के 2 क्वेश्चन करवाए थे, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन ये है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ दिया है एंगल OAB दिया हुआ है और एंगल OCD दिया हुआ है। ठीक है, और फाइंड करना है हमें ये एंगल। इसमें करेंगे क्या? कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर हम इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एक पैरेलल लाइन डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बीच में क्या किया, पैरेलल लाइन अगर डाल दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकल जाएगा और ये वाला निकल जाएगा। अब देखिए ये लाइन जो OC होगा है ना, इस पैरेलल लाइन में, इस पैरेलल लाइन में क्या होगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और इस पैरेलल लाइन में ये OA जो होगा ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एंगल 1 मान लेता हूँ और इसको यहाँ एंगल 2 मान लेता हूँ, ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर इसका एंगल 1 फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो लिखेंगे 120 डिग्री प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कैसे है ना, कोई इंटीरियर से हम पता कर लेंगे, तो आ जाएगा तुम्हारा एंगल 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 कितना आ गया 60 डिग्री। अब एंगल 2 निकालेंगे तो 150 डिग्री दिया है, तो 150 डिग्री प्लस, ठीक है, 150 डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, कोई इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। यहाँ पे जो हमने प्राप्त किया, यहाँ पे जो एंगल 60 प्राप्त किया, ये फर्स्ट, इसको हमने मान लिया, यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो इसको मान लिया सेकंड। अब दोनों को जोड़ देंगे, एंगल 1 आ ही गया, एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ेंगे तो मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, जो x एंगल निकलना था, x बराबर क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 यहाँ दिया है, 30 यहाँ दिया है, तो 60 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू मेरे, इसमें निकालना है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई तो तभी निकाल पाएंगे ना जब x का वैल्यू निकाल पाएंगे और y का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो देखो यहाँ भी जो दिया है ये x वेरिएबल में दिया हुआ है, ये भी x है, तो ये जो होगा, ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा कि 3x के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा। हमारा लाइन ए बी क्या दिया है, लाइन ए बी है ना, एक लाइन ए बी दिया हुआ है जिसपे क्या है हमारा ओ सी स्टैंड है ना, ओ सी क्या है, स्टैंड है। तो ओ सी अगर स्टैंड है तो यहाँ तो लीनियर पेयर बना रहा है, यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है, तो जोड़ देंगे इसको 3x प्लस 7x माइनस 20 डिग्री बराबर 180, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, आइए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना 200, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 200/10, तो ये कट गया तो आ गया हमारा 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20, तो यहाँ रख देंगे 20, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब ये अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। पहले मैं तो प्रूफ कर चुका हूँ इसको, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल दें तो ये वाला एंगल क्या दिया है 7x माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो 7 गुने कितना रखेंगे, ये कितना आया है 20, तो 20 माइनस 20, तो 7 दूना 14 140 और माइनस 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 120। अब 120 जो आया किसका वैल्यू आया, इसका आया। अब 120 इसका आया, इसका एंगल जो आया कितना आ गया 120। तो ये भी क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, y बराबर क्या हो जाएगा 120। तो इस y का वैल्यू कहाँ रख देंगे 120, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया कि इसका 120 हम किसका रखेंगे, x का वैल्यू रखे 20 और y का वैल्यू हमने कहाँ रखा, ये आया जो ये जो एंगल आया यहाँ पे एंगल COA जो आया 120 डिग्री, तो ये भी होगा 120 डिग्री के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया 120। तो इसमें हमने 120 रख दिया, तो टोटल कितना आ गया इसमें, ठीक है, टोटल कितना आ गया 140, ठीक है। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाया, ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं अभी, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन देखता हूँ मैं, x का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, एक पॉइंट पे हमारा एंगल कितना बनता है 360 डिग्री, कितना बनता है 360 डिग्री। ऐसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कंप्लीट एंगल, क्या कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो यहाँ तो कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, यहाँ कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो अगर मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको अगर एंगल 1 मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस 273 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 360 में से घटा देंगे 273 डिग्री, तो हमारा कितना आ जाएगा 360 में से 273 डिग्री अगर हटाते हैं तो एक 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 5 हो गया तो 7, है ना, तो यहाँ 87 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 87 डिग्री आ गया। तो ये एंगल कितना आ गया हमारा 87 डिग्री, ठीक है, ये 87 डिग्री आ गया। अब ये 87 डिग्री आ गया तो हम ये इसको कैसे फाइंड करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में ये दिया है कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है। तो क्या करते हैं यहाँ पे एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, इससे हम टच ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पैरेलल ड्रॉ किया। अब देखो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, हमारे क्वेश्चन में दिया है, बताया है कि ए बी जो है इसके पैरेलल है, ठीक है, सी डी के पैरेलल है। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी जो है पैरेलल है किसके सी डी के, तो हमने ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल डाला। तो जब ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, हमने इसको ये पैरेलल इसके खींचा, तो ये भी जो है इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा तो ये 87 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी तो टोटल 87 डिग्री आएगा, तो ये 87 आ गया। और यहाँ पे 54 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 54 डिग्री दिया है, ठीक है। तो अगर हमको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं, अगर यहाँ 2 मान ले एंगल, ठीक है, 2 एंगल मान ले, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। 87 में से 54 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 87 में से 54 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 87 में से अगर 54 को मैं घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और 3 33 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा हमारा, ये वाला दूसरा नंबर जो एंगल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 33 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा 33 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा एंगल है, ठीक है। अब ये जो दिया है 87 डिग्री, ये पूरा टोटल कितना दिया है 87 डिग्री, ये 54 डिग्री है, तो 87 में से 54 को निकाल देंगे तो यही ना एंगल बच जाएगा, ये वाला एंगल। और इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच में ये क्या बना रहा है, कोई इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 33 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 33 डिग्री बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 33 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा 147 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 147 डिग्री, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं ये वाला क्वेश्चन,
ये वाला जो क्वेश्चन दिया है मेरे बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन दिया है 56 डिग्री, ये 158 और ये, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि देखो ये यहाँ पे ये जो है लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये जो लाइन है ए बी जो है, ए बी पैरेलल टू, ठीक है, सी बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और एक्स का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, बताना है एक्स का वैल्यू। तो हम करेंगे क्या मेरे बच्चों, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। जब पैरेलल कर दिया ड्रॉ, ठीक है, पैरेलल क्या किया हमने, लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अगर ये 56 है तो ये भी 56 होगा, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं अगर ये दिया हुआ है तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको x मान लिए तो क्या हो जाएगा x + 56 डिग्री, ठीक है। अब ये हो जाएगा 180, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से कितना घटा देंगे, 56 डिग्री, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 × 10 4, ठीक है ना। 1 × 10 4 5 7, तो यहाँ 2 1 2 4, मतलब जो हमारा एंगल बना, ये जो हमारा एंगल बना यहाँ पे कितना आया, 124 आया, टोटल कितना आया, 124 आया, ठीक है ना। देखिए एक, हाँ देखिए यहाँ मैं बता रहा था, हाँ इस लाइन के ये पैरेलल कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, कोई इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो x + 56 डिग्री क्या लिखेंगे, 180, और 180 को इधर ले जाएंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, 124। तो हमारा ये वाला एंगल कितना आ गया, 124, है ना। ये कितना आया, 124। अब 158 में से 124 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, है ना, ये एंगल कितना आ जाएगा, 34 डिग्री, ठीक है। तो ये 34 डिग्री आ गया। अब ये 34 आया, ये लाइन, ये वाला लाइन जो है, मान लिया एल, तो एल वाला लाइन जो है, ये एल लाइन जो है पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 34 डिग्री। तो 34 डिग्री जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट ALT, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये 34 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, लाइट कट गया था, देखते हैं इधर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड करना है हमें x का वैल्यू, ठीक है। बच्चा हल्ला नहीं करो, ठीक है। ए भी पैरेलल सी डी के है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, ठीक है। फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अगर क्या करेंगे, हमको ये फाइंड करना है तो इस पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, 37 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, 37 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, 37 डिग्री, ठीक है। बच्चा साथ बैठो, तो 37 डिग्री ये हो गया। अगर हमको ये फाइंड करना है तो 95 में से अगर 37 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 10 5 15 8 8, यहाँ 5 58 डिग्री, तो ये आ जाएगा कितना, 58 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा, है ना, 58 डिग्री आ जाएगा। अब 58 डिग्री आ गया, है ना, 58 डिग्री आ गया, ये 58 डिग्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 58 डिग्री। अब ये 58 आ गया, ये वाला एंगल कितना आ गया, 58, तो हमको ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर इसको मैं मान लेता हूँ 1, एंगल 1 मान लेता हूँ, तो एंगल 1 + 58 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 - 58, ठीक है। तो 180 में से 58 को घटाएंगे तो, ठीक है, 1 × 10 2, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 2, ठीक है। तो बोलो करो, ठीक है। तो अगर 95 में से 37 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 58, तो 58 आ गया, इसका ये 58 आया, तो इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो कोई इंटीरियर एंगल से क्या बनाएगा, 1 + 58 180, तो 58 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 10 2, यहाँ 7 तो 2 1 122 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये 1 वाला एंगल कितना आ गया, 122, ठीक है। अब बताओ कि ये पॉइंट पे ये टोटल एंगल कितना बनाएगा, 360 डिग्री। तो लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2x + 122 बराबर 360 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, है ना, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 360, 1 × 10 8,
यहाँ बच गया 5, तो 5 बच गया, तो 5 में से 2 हटाएंगे 3, और यहाँ बच जाएगा 2, 238, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, ये घटा दिए 360 में से माइनस 122, तो यहाँ आ गया 2x बराबर क्या आ गया 238। तो x बराबर क्या आ जाएगा, है ना 238, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो x बराबर आ जाएगा 238/2, तो काटोगे तो 2 का 2 2 9 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 119, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 119, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए फाइंड करना था हमको x का, तो ये एंगल दिया हुआ है, तो हमको यहाँ अल्टरनेट बनाने के लिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बट अल्टरनेट बनाने के लिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये 37 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये 95 दिया है, तो यहाँ जो पैरेलल लाइन डाले हैं, तो ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल तो दिया हुआ है। ये एंगल निकालने के लिए 95 में से 37 को निकालेंगे, 95 में से 37 को निकालेंगे तो क्या आएगा 58, क्या आएगा 58। तो जो 58 आया बाबू, ठीक है, उसके बाद ये एंगल बच गया, तो इसको एंगल 1 मान लिए, तो एंगल 1 प्लस 58 अगर जोड़ेंगे तो को इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा हमारा, को इंटीरियर एंगल से, है ना, ये हमारा पेयर बना लेता है, एंगल 1 निकल जाएगा। जब एंगल 1 निकल गया, तो एंगल 1 निकल गया, तो ये क्या बना रहा है 360 डिग्री, यहाँ पॉइंट पे क्या बनाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कौन कौन मिलकर बनाएगा, 122 और 2x मिलकर बनाएगा, तो हम लिख दिए 2x प्लस 122 बराबर 360 डिग्री, और इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू हमारा आ गया 119, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस वाले में भी क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ दिया है 139, अब डायरेक्टली तो इसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दिया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा 139, तो ये क्या बनाएगा, को इंटीरियर एंगल, तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, तो एंगल 1 प्लस 139 डिग्री बराबर 180, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 139, ठीक है। तो यहाँ 180 में से क्या लिखेंगे 139, तो क्या निकलेंगे, एक ही के 10 में से यह गया 1, यहाँ बच गया 7, यहाँ 4, ठीक है। तो क्या आ गया 41। तो इसका जो एंगल आया यहाँ पे, एंगल 1 कितना आ गया 41, ठीक है, कितना आ गया 41। अब ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 67, टोटल कितना है 67। तो 67 में से अगर टोटल 67 में से टोटल जो है ये 67 में से, है ना, ये कितना घटा देंगे 41 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26। अब देखिए ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है ना, तो ये 26, तो ये भी कितना हो जाएगा 26, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये 26 तो ये भी 26 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इस लाइन पे ये डीसी स्टैंड है, इस लाइन मतलब ईडी पे, मान लो ये वाला लाइन जो है ईडी है, ईडी पे कौन स्टैंड है, सीडी स्टैंड है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर बनाएगा, तो क्या बनाएगा 26 डिग्री अब प्लस यहाँ पे x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 में से घटा दो 26 डिग्री, तो 180 में से 26 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, है ना, एक दही के 10 4, यहाँ बच गया 7, तो यहाँ आ गया 5, ठीक है, और यहाँ आ गया ये, तो 154 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू जो होगा बाबू हमारा क्या आ जाएगा 154 डिग्री आएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या आएगा 100। देखिए बाकी मैंने अभी क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस किया, अब ये 2 क्वेश्चन और है, ठीक है, ये लास्ट ही क्वेश्चन 2 है, ठीक है ना, देखते हैं इसको बनाते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ ये एंगल 28 डिग्री दिया है, ये दिया है, इसमें फाइंड करना है हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फैन ऑफ कर दो बाबू, फैन ऑफ कर दो, ठीक है, फैन ऑफ करो पंखा, ठीक है। तो फाइंड करेंगे क्या, इसमें x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, ये 360 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ अगर मान लीजिए अगर एंगल 1 मान लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 249 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री, तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बराबर 249, तो इसमें से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक दही के 10, ठीक है, 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1, हल्ला नहीं करो, 1 आ गया, 5 आया, तो यहाँ 1, यहाँ पे भी क्या आ गया 1, मतलब यहाँ पे जो आया इसका डिग्री आया 111 डिग्री, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है,
अब ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल तो नहीं है, या ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। अब देखिए ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल बनेगा, तो इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ। तो अगर एंगल 2 मान लिया तो एंगल 2 + 111 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अगर एंगल 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से कितना घटाएंगे, 111, तो घटा देंगे, एक दाही का 10 9, यहाँ बच जाएगा कितना 7, और 7 में से एक घटाएंगे तो 7 में से एक घटाएंगे तो 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका एंगल आ जाएगा 69। ठीक है, ये कितना आ गया 69। अब एगो ये ट्रेंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ट्रेंगल बना रहा है ना, तो ये 28 है या 69 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हम जोड़ देते हैं, जोड़ दिए 69। अब पता है ना एक ट्रेंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 69 हो गया, 28 डिग्री हो गया, और इसको मान लेते हैं 3, एंगल 3 हो गया। कितना लिखेंगे 180 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 8 17, हाथ में एक, नहीं 8 6 14, 8 6 नहीं 9 8 17 के साथ हाथ में एक, 6 2 8 1 9, 97 आ गया, और एंगल 3 आ गया 180 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, 180 में से घटा देंगे कितना 97, एक दाही का 10 तो 3 आ गया, एक दाही का 10 तो 3 आ गया, यहाँ बच गया 7, तो यहाँ 8 आ गया, तो 83 आ गया। तो एंगल 3 का वैल्यू कितना आ गया, एंगल 3 का वैल्यू आ गया हमारा 83 डिग्री। ठीक है, कितना आया 83 डिग्री। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 83 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन है, इस पे यहाँ एंगल 83 है, और ये दिया है, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 83 प्लस 2x प्लस 13 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 9 96 और प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 180 में से क्या करेंगे 96 डिग्री काट लेंगे, तो 180 96, तो एक दाएँ 10 4, ठीक है, यहाँ 7 हो गया, तो 8 84, तो 2x बराबर हल्ला नहीं करो 84, तो x बराबर क्या हो जाएगा 84/2, तो कट गया, तो आ गया हमारा 42। तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई यहाँ पे 42, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 42 डिग्री। ठीक है, हल्ला नहीं करो पिटा जाएगा तुम, समझे ना। देखो यहाँ पे फाइंड करना था x का वैल्यू, ये कितना दिया है 249, तो ये पॉइंट है, तो इसमें कितना बनाएगा 360 डिग्री, तो हमने इससे ये निकाल लिया, तो 111 डिग्री आ गया हमारा। अब देखो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये एंगल और एंगल 2 एंगल, मैंने 2 जो एंगल माना था, ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा कोई इंटीरियर एंगल। तो कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो मैंने 69 और इसको जोड़ दिया, 69 बोल रहा हूँ, 69 तो निकलेगा ना, एंगल 2 और प्लस इसको जोड़ा तो हमारा निकला यहाँ पे क्या आया 69, एंगल 2 का वैल्यू कितना आया 69। अब ये 69 यहाँ पे आ गया, यहाँ 28 डिग्री दिया है, तो एक ट्रेंगल जब बनता है, एक ट्रेंगल जो होता है उस ट्रेंगल का सम कितना होता है, उस ट्रेंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको जोड़ा और ये एंगल थर्ड निकल जाएगा, जब एंगल थर्ड निकल जाएगा तो एंगल थर्ड हमारा कितना आ गया 83, तो ये 83 आ गया। अब यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहा है, अब यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर बना रहा है तो हम इसे इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x बराबर 42, x बराबर क्या आ जाएगा 42। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, चलिए मिटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ भी क्या करना है x और y का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक मिनट, x और y का वैल्यू निकालना है 34 का b नंबर, 34 का आया है 42 आया है x का वैल्यू। ठीक है, तो x और y का वैल्यू निकालना है, देखते हैं इधर, है ना। तो देखिए, अच्छा देखिए ये लाइन जो है ना इस लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन जो है ना इस लाइन के पैरेलल है। कौन सा, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल। तो मान लो यहाँ 58 डिग्री है, यहाँ पे 58 डिग्री है, कितना है 58 डिग्री है। ठीक है, तो 58 डिग्री है,
तो 58 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ लीनियर पेयर बना रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 है तो n है, तो क्या करेंगे एंगल 1 प्लस 58 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 58, एक दाएँ के 10 तो 2, तो यहाँ 7 है, कितना है 7 है, तो 7 निकालेंगे 2 तो 122। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 122 डिग्री। अच्छा बताओ ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन जो है क्या है इस लाइन के पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा 122, ये भी 122 हो गया। अब देखो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर से क्या हो गया 122, ठीक है। तो जब ये 122 हो गया तो यहाँ पे क्या है एक पॉइंट है हमारा, और इस पॉइंट के चारों तरफ एक सर्किल घुमाएंगे, इसको एक सर्किल घूमेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम जोड़ेंगे 122 डिग्री प्लस y प्लस 15 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 है ना, 3 और ये तो आ जाएगा y बराबर 360 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 137, तो 360 में से 137 घटा देते हैं तो एक दाएं के 10, 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 223 यहाँ पे आ जाएगा। इसका y का जो वैल्यू होगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा 223 आएगा, ठीक है। कितना आएगा y का वैल्यू 223 आएगा। अब y का वैल्यू 223 आ गया तो अब हमको x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है x का। अच्छा बताओ ये 122 है तो ये पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बाबू ये 122 है तो इसको 180 में से यहाँ कोई इंटीरियर बना रहा है, ये और ये क्या बना रहा है कोई इंटीरियर बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है कोई इंटीरियर बना रहा है, तो 122 हो गया, तो एक दाएं के 10 लोगे तो 8, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये 58 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 58 डिग्री। अब ये 58 डिग्री आ गया तो यहाँ भी तो पॉइंट है ना, ये पूरा एक चक्कर कितना बनाता है 360, तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों को जोड़ेंगे और 360 कर देंगे, ठीक है। मिटा लेते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो जोड़ देंगे 2x प्लस 12 डिग्री प्लस 58 डिग्री है ना बराबर होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो 58 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 के 0 हाथ में 5 1 6 1 7, 307 में से 70 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 290, तो x बराबर कितना हो जाएगा 290 बटा 2, काटोगे तो 2 का 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 145, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 145, ठीक है। देख लो आंसर है ना 35 का D, तो 35 का B ना, 35 का A, 35 का A, 145 और 223 आया है ना, 223 और 145, ठीक है। फिर एक बार डिस्कस कर देता हूँ मैं। देखिए निकालना था इसमें y का वैल्यू और x का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो यहाँ 58 डिग्री दिया था तो यहाँ लीनियर पेयर बना रहा है तो 122 आ जाएगा। अब 122 आया तो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 122 आ जाएगा। अब 122 ही आ गया तो ये और ये दोनों मिलकर कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना बनाएगा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 223। अब इसके बीच में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो यहाँ बना रहा है कोई इंटीरियर एंगल। क्या बना रहा है कोई इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे ना, तो ये आ गया 58 डिग्री, ये 58 डिग्री आ गया। अब यहाँ पॉइंट है, ये कितना बना रहा है 360, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 145। तो यहाँ पे क्या आ गया x का वैल्यू क्या आ गया 145, ठीक है। और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू हमारा आ गया 223, यही तो होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का ये जो चैप्टर है मैंने पढ़ा दिया इसके, है ना। इस पर आप जा कर के आप कोई भी बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंसेप्ट पढ़ाने का तरीका जो भी है अगर सही लगता है तो आप मेरे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो इसे अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जाए और आप अपने कंसेप्ट को बेहतर बना सकें, ठीक है। थैंक यू।